बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में ख़ासकर 300 से ज़ायद ऐसे घर हैं जहां पर कोहराम मचा हुआ है। पूरी कौम अफसरदा है, अबदीदा है और परेशान है कि कैसे देखते ही देखते हमारे नौजवान यूनान में कश्ती हादसे का शिकार हो गए। इस नहज तक मामलात कैसे पहुँचे, और जब यह कश्ती डूब रही थी तो उस वक्त उन लोगों के आखिरी अल्फाज क्या थे। लर्ज़ा खेज़ तफसीलात सामने आई हैं, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो हमारे इलाके हैं, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, या ये सारा जो पट्टी है, आज़ाद कश्मीर का इलाका, मीरपुर और ये साथ साथ के इलाके, ये वो इलाके हैं जहाँ में कहा यह जाता है कि जहाँ का हर घर का कोई एक फ़र्द ज़रूर यूरोप में रिहाइश पजीर है। यही वजह है कि ये इलाके अमीर भी तस्वुर किए जाते हैं, इनके घरों में पैसा भी है और सब अच्छा है। और इसी को देखा देखी जब उनके हमसायों में, नेबर्स में या उनके सिटी के जो लोग हैं, जब वो देखते हैं कि उनका रहन सहन कितना ज़बरदस्त है, तो उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि क्यों ना वो या उनका कोई बच्चा यूरोप जाए और वहाँ की अच्छी ज़िंदगी गुजारे और हमारे लिए भी वहाँ से पैसा भेजे ताकि हम भी एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकें। ये इंसानी फितरत है और हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके पास अच्छे से अच्छा हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मसला कहाँ पर आता है? मसला तब आता है जब आप दुरुस्त चीज़ को गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपने यूरोप जाना है, उसके बीसियों लीगल तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप वो रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें पल पल, कदम कदम पर मौत आपका इंतज़ार कर रही होती है। यानी कि आप जब डंकी लगाते हैं तो उसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। या तो वो रास्ते की तलखियों की नज़र हो जाते हैं, या रास्ते की सख्तियों की नज़र हो जाते हैं, या फिर वो एजेंट्स के धोखे का शिकार होकर समुंदरों की मौजों में बह जाते हैं। और अगर कोई बच निकले तो या तो फिर वो जब गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस किए जा रहे होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग उनको निगल जाती है, और अगर वहाँ पर भी वो खुशकिस्मती उनका साथ दे तो उनको पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है। और माँ बाप इस उम्मीद, इस सहारे के साथ बैठे होते हैं कि उनके बच्चे एक सुहाना मुस्तकबिल अपनी आंखों में सजाए यूरोप के रास्ते पे रवां दवा हैं। एजेंट्स जो यहाँ पर आपके अपने बन रहे होते हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं, सबसे बड़े दुश्मन और जालिम यही लोग होते हैं जो गलत गाइड करते हैं, जो मिस गाइड करके अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप ये करते हैं कि दूसरे के बच्चे को मौत के मुंह में धकेल के, नवाला उनके मुंह का छीन के आप अपने बच्चों का पेट भरना चाहते हैं। ये वो एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स इन लोगों से लाखों रुपया बटोरते हैं और उसके बाद उनको हालात के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। और मैंने एक शख्स से सुना जो इसी तरह डंकी लगा रहा था, उसने कहा कि कोयटा के बाद हम हर जगह पर बिकते हैं, यानी कि इंसानों की मंडियां लगती हैं। यूनान पहुंच जाने पर भी उसके बाद भी इनका जो सफ़र है वो ख़त्म नहीं होता, वहाँ इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन लोग रिस्क ले जाते हैं। उसकी वजह कुछ भी हो, उसकी वजह एक तो बेरोज़गारी है, यहाँ पर जो वसाइल की तकसीम है वो मुनसिफाना नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ से जाना भी चाह रहे होते हैं कि शायद उनका अच्छा रोज़गार लग जाए। उसके लिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि लोगों के लिए रोज़गार के मौक़ा पैदा करने के लिए फैसिलिटेट करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जाएं जिससे लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हों। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको विलिंगनेस चाहिए। विल हो अच्छी तो अल्लाह ताला जो है वो मंजिलें आसान भी कर देता है। अब आ जाइए यूनान का जो वाक़या है ये कैसे पेश आया। यूनान में तकरीबन ये बताया जाता है कि इस कश्ती में
700 के करीब लोग सवार थे। ओवरलोडेड थी और ये बामुश्किल चल रही थी। फिर वहाँ पर ये बताया गया कि इसका जो इंजन है वो ख़राब हो गया। अब इंजन जब ख़राब हुआ तो ये कहते हैं कि काफ़ी दिन वहीं पर खड़ी रही और एक जो इंकशाफ सामने आया है बरतानवी मीडिया की जानिब से कि तारकीन वतन की जब कश्ती में 400 से ज़ायद पाकिस्तानी की मौजूदगी का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि बच जाने वालों में पाकिस्तानी शहरियों के साथ बोट में ज़िल्लत आमेज़ रवैये का इंकशाफ भी हुआ है। इसमें जो मुसाफिर बच गए उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है उस टाइम जो उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि बस किसी तरीके वो यहाँ से बचें, यहाँ से निकलें और अपने घर को वापस चले जाएं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट में बताता है कि बच जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि कश्ती डूबने से पहले ही पानी ना मिलने की वजह से 6 लोग ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। डूबने से 3 रोज़ पहले ही इंजन फेल हो गया था। बच जाने वालों में से कोई भी खातून या बच्चा शामिल नहीं है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया। दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपरी हिस्से में जाने की इजाज़त दी गई। मुसाफिरों ने बताया है कि कश्ती के ऊपर वाला जो हिस्सा है कि मुसाफिरों के बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। कश्ती के निचले हिस्से में पाकिस्तानी ऊपर आना चाहते तो उनसे बदसलूकी की जाती। ख़वातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब बंद जगह पर रखा गया था। कश्ती में 100 से ज़्यादा बच्चे मौजूद होने का बताया गया है और इसके अलावा जो कश्ती में बताया जा रहा है कि 300 के करीब जो हैं वो पाकिस्तानी शायद उसमें सवार थे। एक अंदाजे के मुताबिक जी कश्ती पर 400 पाकिस्तानी सवार थे। ये बता रहा है कि बरतानवी मीडिया बता रहा है, जिनमें से 12 जिंदा बचे हैं। अब इसमें एक बरतानवी सहाफ़ी हैं जिनका उन्होंने ट्विटर पे कुछ इंकशाफात किए हैं। सिकंदर करमानी लिखते हैं कि उन्होंने एक नौजवान की तस्वीर शेयर की और कहा कि ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला साजिद है, जो यूनानी समुंदर में कश्ती हादसे के बाद लापता होने वाले सैकड़ों अफराद में से एक है। उन्होंने बताया कि हमने उसके वालिद से बात की, जिन्होंने कहा कि हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और यूरोप पहुंचने के लिए पुरअज़्म था क्योंकि उसे लगा कि पाकिस्तान में मौक़े नहीं हैं। नाज़रीन, मैं आज इस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ लेकिन बात नहीं हो पा रही। मैं आपसे हटूँ कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ। अच्छा, ये भी बताया गया कि जो यूनानी कोस्ट गार्ड ने जो कुछ कहा वो अलग है, लेकिन इस हादसे को एक शख्स, बचने वाला जो शख्स है, उसने बताया कि कश्ती को बांध दिया गया था रस्सियों के साथ और जब रस्सी के साथ बांध कर कोशिश की तो उसके फ़ौरन बाद कश्ती उलट गई। ये सामने बात आई है, यानी कि कश्ती खड़ी थी, उसको यूनानी कोस्ट गार्ड ने बांधा और उसके बाद ये कश्ती डूब गई। तो ये वजह बनी इसके डूबने की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। उसके अलावा मैं हुकूमत पाकिस्तान से ज़रूर इल्तिजा करूँगा कि सियासी मामला चलते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन खुदारा वो इक़दामात ख्वाजात कीजिए कि लोग अपने मुल्क में रहना पसंद करें और यहीं पर बैठ कर मौक़े पैदा करें और रोज़गार के, और ताकि लोग बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में अपनी जान से हाथ ना धो बैठें। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।